तुसी नीवो वेजा न तावो मनसी करे। अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण, न तावो मनसी करे, उसको मन में मत रखें। और प्राय अपने जीवन में एक ही होता है, गाली देने वाला गाली दे करके चला जाता है और हम उस गाली को अपने दिल की तिजोरी में संभाल करके रखते हैं, बार बार सुनते रहते हैं उसको। वो देने वाला तो एक बार देता है, लेकिन मन में हम कितनी बार सुनते हैं। और जब जब सुनते हैं तब तब अपने अंदर की सारी रेशाएं, सारी ओराएं चेंज होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, परमात्मा फरमाते हैं, न तावो मनसी करे, उससे बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। कभी जीवन में किसी की मदद लेनी होती है और बहुत लोगों को ये बहुत मुसीबत जाती है कि नहीं, मैं मदद नहीं मांगूंगा, मैं हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं सहयोग नहीं मांगूंगा। परमात्मा कहते सवम से जाइयम वही नथी किंची भी अजाइयम। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी इंद्रिया, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी संपत्ति, जो कुछ तुम्हारे पास है, किसी जन्म में तुमने मांगा था, जो आज मिला है। संवम से जायम हुई, सब याचित है। अरे भाई, दीक्षा भी याचित है, मांगी तभी दीक्षा मिली है। चौमासा भी तो याचित है, स्थानक भी तो याचित ही है। संवम से जायम नथी किंची भी अजाइयम। सब लेना ही होता है, लेकिन लेते समय अधीन मन सोच रहे, लाचार होकर के नहीं, दीन होकर के नहीं, गिड़गिड़ा करके नहीं, स्वत्व को गवा करके नहीं। और किसी से सहयोग मांगा और उसने नहीं दिया, बिल्कुल स्वयं को परेशान मत होना। लद्धे पिंडे अलद्धे वा, मिला नहीं मिला है। मिलने के बाद ये मत सोचना कि अपनी पुण्यवानी है, और नहीं मिलने के बाद ये मत सोचना कि सामने वाले की मूर्खता है। अपना गणित ऐसे चलता है, मिल गया तो हमारी पुण्यवानी, नहीं मिली तो सामने मानसिकता नहीं। दोनों में एक ही तराजू। मिल गया उसकी उदारता, उसके अंदर की दानत देने की। नहीं मिला, शायद अभी मेरी क्षमता जागृत होनी है, शायद और कोई रास्ता मेरे सामने ओपन होने वाला है, शायद और कोई इससे बढ़िया रास्ता निकलने वाला है, या हो सकता है उसने आज नहीं दिया कल दे देगा। स्वयं को परेशान नहीं करना है, स्वयं के माथे को ठोकना नहीं। और इस प्रकार से जो जीते हैं, अगली दो बातें जरूर ध्यान में रख लेना। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, और केवल साधु के जीवन में कम होता है, तुम्हारे जीवन में ज्यादा होता है। तुम बहुत काम करते हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, और तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और दूसरों को बिना किए ही सम्मान मिल जाता है, दूसरों को बिना किए रिस्पेक्ट मिल जाता है। और फिर आपको लगता है कि क्या गड़बड़ हो गई यार, मैं इतो करूं, मैंने कहीं नहीं मिले, उन्हें बिना करे मिल जाए, उन्हें इतना से ज्ञान सब उसका जयकारा करते हैं। अभिवायनम अवोत्थानम। और ऐसे समय में एक छोटा सा सोच परमात्मा देते हैं। स्वयं की तुलना, स्वयं को सर्टिफिकेट दूसरों से मत लो, सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो। सामने वाले ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तुम्हें, सामने वाले ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया है, तो सम्मान के भिखारी मत कहो। न तेसिम पे है ये मुनि, उसकी स्पृहा मत करो, उसकी याचना मत करो, उसके लिए भिखारी मत बनो। और मैक्सिमम लोग आज रोटी के भिखारी कम है, पानी के प्यासे कम है, सम्मान के भिखारी बहुत ज्यादा हो गए। और ये सम्मान के भिखारी बनकर के जब जीते हैं, तो कई बार भिखारी के कटोरे में कोई ना कोई भीख डाल ही देता है, लेकिन नहीं,
परमात्मा कहते कभी उसकी स्पृहा मत कर। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे की बात ध्यान में आ जाती है, अपने ध्यान में नहीं आती है। अपन बहुत समझने की कोशिश करते लेकिन समझ में नहीं आती है। दूसरे को जानकारी मिल जाती है, अपने को जानकारी नहीं मिलती। पढ़ करके भी बात समझ में नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसे समय में परमात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है तो उसको शांति से, पेशेंस से ले। वो कर्म उदय में आएंगे, निकल जाएंगे। वहां भी तो स्वयं को दीन मत बनाए। सम्मान नहीं मिला तो भी प्रार्थना मत कर। और व्यक्ति कई बार ऐसा होता है, बहुत करता है धर्म, बहुत माला गिनता है, बहुत तपस्या करता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। और फिर ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ ठगाई हो गई है, मैं ठगा गया हूं। ऐसा होता ही नहीं है। धर्म करने से कोई शांति मिलती ही नहीं है। मैं कहते भरमा गया हूं, मैंने फालतू का ये ब्रह्मचर्य स्वीकार किया, फालतू का ये संयम स्वीकार किया, फालतू की तपस्या करी। परमात्मा कहते नहीं, उसके पीछे कुछ कारण है। और कारण बड़े गहरे होते हैं कि हो सकता है कि मेरा जो अंतराय कर्म है, हो सकता है कि मेरी जो कर्म स्थिति है वो बहुत चिकनी होगी, और वो चिकनी स्थिति को तोड़ने के लिए थोड़ा और पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। कहीं पर पानी जल्दी लग जाता है, कहीं पर पानी बहुत गहरे होता है, लेकिन याद रखना ऐसी कोई जमीन नहीं है कि जिसके नीचे पानी नहीं है। कहीं गहरा होगा, कहीं ऊपर होगा। वहां तक जाने के लिए, और अंतर का अपन नहीं जान सकते कि कहां पर गहरा है, कहां पर उतला है, वैसे अंतर की भी होती है। और जितने गहरे जाओगे और गहरा का जो पानी मिलेगा वो सबसे मीठा रहेगा, सबसे पावन रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो ऐसे समय में कभी तपस्या का, कभी साधना का परिणाम दिखने को नहीं मिला, तो एक ही सोचना कि और गहरे जाना है, और गहरे जाना है, और गहरे जाना है, और गहरे बैठना है। और बहुत बारे मन में विचार आता है, अभो जिना अथी जिना अदोवावी भविष्य ही। जिनेश्वर थे, जिनेश्वर है और जिनेश्वर होंगे। लोग जीतते हैं, लोग सफल होते हैं, लोग सफल हुए हैं और लोग सफल होंगे। नहीं नहीं, कोई सफल नहीं होता है, कोई सफल हुआ ही नहीं। और देखिए लोग कैसे सोचते हैं, बड़ी आराम से सोचते हैं। बोले सीता इतनी पावन थी, सीता इतनी पवित्र थी, क्या सुख मिला उसको, क्या गलती है उसकी? जब सीता को भी ऐसा मिल सकता तो मुझे कहां से मिलेगा? वही सीता को क्यों याद कर रही है? और सीता कोई दुखी नहीं हुई है। सीता ने तो वहां रह करके भी लव कुश के कैरेक्टर का निर्माण किया है, वहां रहते हुए भी लव कुश को ऐसा तैयार किया है। और वो तभी कर पाई है जब उसके मन में कोई खंत नहीं थी। सफलता को नापने के अपने पैरामीटर थोड़े से डिफरेंट है। कभी मत सोचो कि कोई सफल होता नहीं, कोई सफल हुआ नहीं और कोई सफल होगा नहीं। हमेशा एक ही सोच रखो, अथी जीना भविष्य से जीना। सफल होते हैं, सफल हुए हैं और सफल होंगे। और इस प्रकार का जो सोच रखता है उसको जीवन में 4 परम अंग उपलब्ध होने के रास्ते खुलते हैं। जिन परम अंगों की उपलब्धि के बिना सत्ता भी नरक में ले जाती है, जिन 4 परम अंग के उपलब्धि के बिना सत्ता पुण्य भी तुम्हें नरक में ले जाता है। और जब 4 परम अंग की उपलब्धि होने के बाद नरक में से भी जीव मोक्ष में जाने का सामर्थ्य पाता है। ये 4 परम अंग यदि उपलब्ध हो जाए तो नरक से आने वाला जीव भी मोक्ष में जाता है, और 4 परम अंग उपलब्ध न हो तो स्वर्ग लोक से आया वहां जीव भी नरक में चला जाता है। ऐसे ये 4 परमांग आओ परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभु ये गान करते हुए 4 परमांग जिसको परम कहते, सुपर, जीवन के सुपर पार्ट,
जिसके कारण से जीवन श्रेष्ठतम बनता है। ये 4 अंग मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो जाए, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए कई बार हम सभी की चेतना इंद्र भी बनी, देवलोक में भी गई, नरक में भी गई, यक्ष भी बने। जैसे जैसे कर्म बांधते गए वैसे वैसे प्राप्ति होती गई। कभी क्षत्रिय बने, कभी चंडाल बने। कर्म के आजार चलते रहे, और जब तक कर्म के ही चक्कर में चलते रहेंगे तब तक धर्म में आ नहीं पाएंगे। कर्जा लेते गए, ब्याज भरने के लिए भी कर्जा लेते गए, तो कर्जे से बाहर कभी ना आ पाएंगे। और ऐसा ही जीवन में चलते रहता है। अरे चलते 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 सारा ये दुख भोगते हुए न निविजंती संसारे सवटे से उखतिया, इतना सारा सहन करने के बाद भी वैराग्य नहीं आता है। जैसे क्षत्रियों को कितना ही कुछ हो जाए, केवल क्षत्रिय की बात नहीं, जिसको भी किसी का एडिक्शन हो जाता है तो उसका पेट भरता नहीं है। लगता है कि हमको संसार का एडिक्शन हो गया है, और एडिक्शन वाले को पता चलता कि किसी को नुकसान ही होने वाला, तब भी उससे बाहर ना निकल पाता है। और ऐसे सारे चलते चलते कभी परिस्थितियों के थपेड़े खाते खाते मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन मनुष्यता नहीं मिलती है। मनुष्य का शरीर मिल जाता है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि नहीं मिलती है। ये मनुष्य गति के साथ एक बड़ी विचित्रता है। बिल्ली को जन्मते ही बिल्ली की बुद्धि मिल जाती है, कुत्ते को कुत्ते की बुद्धि जन्म से मिल जाती है, सर्प को सर्प की बुद्धि जन्म से मिल जाती है। हर पशु को, हर पंछी को जैसा शरीर उसको मिलता है वैसी अक्ल उसको मिलती है, जैसी शक्ल होती वैसी अक्ल होती है। लेकिन एक मनुष्य गति ऐसी है कि शक्ल तो मिल जाती लेकिन अक्ल नहीं मिल पाती है, और इसी से समस्या बन जाती है। मनुष्य जीवन की सबसे भयानक ट्रेजेडी कोई है, तो जैसा शरीर मिला है वैसी अक्ल नहीं मिलती है। बाकी तीनों ही गतियों में मति जन्म से मिलती है, सोच जन्म से मिलती है। बिल्ली को चूहे के पकड़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बकरी को शेर से भयभीत होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको जन्म से ही पता है कि नहीं इससे बच के रहना है। ये जन्म से अक्ल आ गई, उनको हेरिडिटी में आ गई है। लेकिन बहुत गजब की बात है, अक्ल हेरिडिटी में नहीं आती है, चरित्र हेरिडिटी में नहीं आता है। शरीर हेरिडिटी मिल जाता है, बीमारियां हेरिडिटी मिल जाती है। इसलिए आप देख सकते हो कई बुद्धिमान माँ बाप के बेटे नादान निकल जाते हैं, और कई नासमझ माँ बाप के बेटे बुद्धिमान हो जाते हैं, कि सोच कभी हेरिडिटी में नहीं आ पाती है। इसको अर्जित करना पड़ता है, ये जन्मजात नहीं होती है। और जिसको ये इंसानियत आ गई, मानो सप्तम सुई सदा संजममी अवीरियम, और इंसानियत आ जाए, दूसरे का दुख महसूस करने की संवेदना आ जाए, आप सम मनिज छप्पे काये की अनुभूति हो जाए। और ये कहीं हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में, इसी के शरीर में, इसी भाव में वो सामर्थ्य है कि वो तीर्थंकर की भी अनुभूति कर सकता है, और वो तिर्यंच की भी अनुभूति कर सकता है, वो नरक की भी अनुभूति कर सकता है।
वो पृथ्वी काय के भी सुख दुख को महसूस कर सकता है और एक योगी के समाधि को भी महसूस कर सकता है। वो गंधर्व के अनुभूति को भी महसूस कर सकता है और गौशालक के अनुभूति को भी महसूस कर सकता है। विश्व के सारे अनुभूतियों को महसूस करने के कई सामर्थ्य है तो इस मनुष्य शरीर में है और ये सामर्थ्य को जागरूक करना है, ये सबसे बड़ी साधना है। और इस साधना के रास्ते पर जिसको चलना हो उसको अगले कदम पर पहुंचना पड़ता है। दुख को महसूस करने से इसकी साधना शुरू हो जाती है। दूसरे का दुख आपने महसूस कर लिया, अंदर में करुणा का भाव जन्म गया, उस करुणा में से अगली साधना शुरू हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। सुई सुनने का सामर्थ्य, कानों से सुनने का सामर्थ्य नहीं, दिल से सुनने का सामर्थ्य, हृदय से सुनने का सामर्थ्य। कान तो जन्म से मिल जाते हैं, लेकिन दिल के कान करुणा होने के बाद परमात्मा के वाणी को सुनने का सामर्थ्य आना है, परमात्मा के वाणी को सुनने का मन होना है। देखिए ना, निर्वाण कल्याण की आराधना चल रही है। वडगाश्री श्रावक संघ ने सबके पास मैसेज बड़े प्रेम से पहुंचाए। सैकड़ों लोग हर व्यक्ति को निर्वाण कल्याण की सानुधा के साथ, प्रभु के वाणी के साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब आपके पास समय है तो सबके पास समय है, लेकिन समय की बात नहीं है, समझ की बात है। और वो समझ कि नहीं, मैं परमात्मा के शब्दों को सुनूंगा तो मुझे परमात्मा का अर्थ प्राप्त होगा। ये अंदर की तड़प जब जन्मती है, क्योंकि सुनने के बाद ही तो तव खंती महिंसयम जम सोचा परिवजंती। इन तीन बातों के जीवन में आराधना तभी होगी तब शांति और अहिंसा। ये सुनकर के इस रास्ते पर चला जा सकता है। अपने अनुभूति से कोई तब के रास्ते पर नहीं चल सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।